हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजप्रीत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान संबंधी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हमने वो ही क्वेश्चन लिए हैं जो महत्वपूर्ण हैं राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, और दूसरी बात जो करंट से कहीं ना कहीं साल भर रिलेटेड रहे हैं, वही क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, इसलिए सही से इनका आंसर दीजिए और अपनी तैयारी को आंक लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चनों की। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कब प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सी, यानी 1994। 1994 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क को प्रसिद्ध वेबसाइट ट्रिप एडवाइजर के द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका आंसर सही आंसर होगा पन्ना। पन्ना नेशनल पार्क को यह अवार्ड दिया गया था। ठीक है दोस्तों, देखते रहिए, आप अपनी तैयारी को आंकते रहिए। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, एक ही ऐसा मतलब अभ्यारण्य है जो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, तो उसका आपको नाम बताना है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? वो है रातापानी टाइगर, वो वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम कि टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये आप यहीं से कर लीजिए कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है। ठीक है दोस्तों, फिर आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता थे कैलाश सांखिल्य। ठीक है दोस्तों, और विश्व में अगर आए तो विश्व में कौन थे? गैनी मैनफोर्ड। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम आपको। अब देखते हैं कि हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, ये आपको बताना है। हाईलैंड ऑफ सेंट्रल बुक, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम कि पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ चल रही है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में यह योजना चल रही है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम कि अब इसमें दिया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं हम 8वां क्वेश्चन। सर्वाधिक बाघ घनत्व कहाँ है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है? ठीक है, तो इसका भी सही आंसर बांधवगढ़ हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं कि रेप्टाइल पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर भी, इसका आंसर पन्ना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ये है। अब आपको दिया गया है कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, मतलब किस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दिया गया आपको 11वां क्वेश्चन कि मोगली लैंड की स्थापना किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई थी, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ आपको ध्यान देना है। यहाँ आपको वो बताना है कि प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। मध्य प्रदेश में 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, उनमें से आपको प्रथम वाला बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉसिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो डिंडोरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान को आधुनिक चिड़ियाघर कहा जाता है, ये आपको बताना है। चिड़ियाघर कहा जाता है तो वन विहार को कहा जाता है। ये कहाँ है? ये भोपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सुपर्ण और हेलान नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती हैं? तो ये आपको बताना है, सुपर्ण और हेलान नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से होकर ये बहती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि सर्वाधिक घड़ियाल किस राष्ट्रीय उद्यान में हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, ये साल भर लगातार करंट में रहा है, तो आप इसको
ध्यान रखना, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है चंबल। ठीक है दोस्तों, चंबल राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सबसे ज़्यादा है और ये संख्या है 1255। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? ये आपको बताना है कि चरणगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। तो चरणगंगा नदी बहती है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से होकर। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि द जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है। द जंगल बुक किस राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित हैगी? तो इसका दोस्तों आपको सही आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, एक की उसी की दोनों नाम है ये। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और देखते हैं कि चूरना पर्यटन स्थल किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिए और आगे देखते हैं कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है बांधवगढ़ से। तो अभी अपन ने देखा ये दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चरणगंगा नदी बहती है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों को लैंड्स ऑफ वाइट वाइट होगा इसका वाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वो नहीं है कि वाइट टाइगर किस ज़िले को कहा जाता है या वाइट टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, ये वो नहीं है। ये क्वेश्चन है कि किस नेशनल पार्क को लैंड्स ऑफ मतलब सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दीजिए। इसका भी सही आंसर दोस्तों बांधवगढ़ होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, 20 क्वेश्चन थे इसमें, तो आज हमने इस राष्ट्रीय उद्यान संबंधी 20 क्वेश्चन कवर किए हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको ये 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को आंकिए और अपने देखिए कितने नंबर का आपने सही किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।